देखा 9/10 की जो प्रोबेबिलिटी है उससे हमने सीखा कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस एक ही फॉर्मूला सीखा कि पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी का, क्या फॉर्मूला पढ़ा, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं अपॉन टोटल, या फेवरेबल भी बोल देते हैं कभी कभी, टोटल आउटकम्स। ठीक है, पॉसिबल या टोटल या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको प्रोबेबिलिटी अपॉन ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कितनी घटनाएं हैं उसमें से कितनी हो सकती हैं, टोटल कितनी है और कितनी हो सकती हैं, ये पूछा जाता है। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कि टोटल में तो इतनी पॉसिबिलिटी है आपके जीतने की या आपके हारने की या आपके काम करने की, इसी को हमें निकालना है। ठीक है, यानी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की गेम के ऊपर बनाई गई है प्रोबेबिलिटी जो है। ठीक है, तो गेम नहीं होता है कि इतना आप जीतने की संभावना है, इतना आपकी हारने की संभावना है ना, ये सब हम देख लेते हैं उसमें। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला नंबर है डाइस का। ठीक है, डाइस को हमें अच्छे से समझना है। डाइस, ठीक है, डाइस आपने देखा होगा रेक्टेंगल शेप में होता है और उस पर नंबर डले होते हैं। तो डाइस पे नंबर होता है, देखो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4, 5 और 6, ये आपने नंबर डाइस पे लिखे देखे। ठीक है, ये सभी जो है अगर मैं एक ग्रुप में लिख देता हूँ इनको, तो ये क्या बन जाते हैं, एक सैंपल स्पेस बन जाता है। सैंपल स्पेस जो होता है, अब आपको 11वीं क्लास में इसको ये बोलना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि इसमें जितने भी इवेंट हैं, टोटल इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी अगर डाइस को थ्रो करेंगे आप, तो डाइस को थ्रो करने पे आपकी संभावना कितनी हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी टोटल संभावना कितनी है, 6 थ्रो करने पर। ठीक है, एक डाइस को थ्रो करने पे, तो टोटल इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। हमेशा सैंपल स्पेस का मतलब यही है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा सैंपल स्पेस। ठीक है भाई, याद रहेगी ये वाली बात। अच्छा, इसमें नोटिस करने वाली बात क्या बात है, की पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सबसे पहले इसके टोटल इवेंट तो आपको पता ही है, टोटल कितने हो सकते हैं, 6। दूसरा, ये वाला 6 नहीं, काउंटिंग में 6। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि इवन नंबर, तो बताओ भाई इवन नंबर कितने हो सकते हैं, 2 है, 4 है और 6, यानी 3 ऐसे हैं जो इवन नंबर है, 3 नंबर है इसमें, 3 डिजिट है इसमें इवन नंबर की। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, ऐसे ही ऑड के बारे में पूछ सकता है, ऑड नंबर। ठीक है, 1, 3 और 5। ठीक है, ये पूछ सकता है, ये भी 3 है। चौथा क्या पूछ सकता है, प्राइम नंबर के बारे में पूछ सकता है, जो कि पूछे गए हैं बेटे क्वेश्चन। ठीक है, 2 है, 3 है और 5 है। उसके बाद देखो क्या पूछ सकता है, 5 मल्टीपल पूछ सकता है, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3, 3 कितने, 3 और 6। अगर 2 के मल्टीपल पूछे तो 2, 4 और 6, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, इससे आगे मान लो आप क्या पूछेगा, लेस देन और मोर देन पूछ सकता है, लेस देन और मोर देन। जैसे मान लो कि 3 से मोर देन 4, 5, 6 हो गए, 2 से मोर देन 3, 4, 5, 6 हो गए। ठीक है भाई, अगर मैं डाइस को थ्रो करूं तो ऐसे इवेंट आए जो 4 से लेस देन हो तो 1 और 1, 2, 3 हो जाएंगे, जो 5 से लेस देन हो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, है ना भाई। लेस देन और मोर देन का मतलब भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे ज्यादा पूछने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं डाइस में। ठीक है, जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे, एक डाइस को थ्रो करेंगे, तो आपसे पूछ सकता है इन सब के बारे में, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी, ये सारे की पॉइंट हमें याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं पॉसिबिलिटी निकालता हूँ या प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो इसकी 1/6 लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लेता हूँ मैं से कोई भी एक इवेंट लूँ,
तो एक इवेंट का मतलब है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे 1/6 में लेकर के, ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगला इसमें अगर आपके पास दो डाइज होती हैं, कितनी है भाई, दो डाइज होती हैं, ठीक है, तो दो डाइज का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब ही ये है कि दो डाइज को अगर थ्रो करेंगे तो कितनी संभावनाएं बन सकती हैं या टोटल इवेंट कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला यही है कि टोटल इवेंट निकालने के लिए एक डाइज का 1/6, दूसरे का भी 1/6, कितना आया भाई आंसर, 1/36, यानी कितने हैं इसमें, 36 टोटल इवेंट हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कहती है पॉसिबल अपॉन टोटल, पॉसिबल अपॉन टोटल, तो टोटल कितने हैं, 36 बन गए, ठीक है। अब 36 को बढ़ा देते हैं हम, एक डाइस का 1 लो, दूसरे का 1, एक डाइस का 1 है, दूसरे का 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, ठीक है। बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसे बन जाओ, ठीक है। मैं एक डाइस मैंने नहीं लिखी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक डाइस के नंबर मैंने ऐसे लिखे, एक डाइस के 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखे हमने, ठीक है भाई। मान लो दो कलर की डाइज हैं, एक तो हो गया रेड कलर और एक हो गया ब्लैक कलर, ठीक है। इन दोनों को थ्रो करते हैं तो देखो क्या मिला, 1 1 मिला, 1 2 मिला, 1 3 मिला, 1 4 मिला, 1 5 मिला, 1 6 मिला, ऐसे तो बनेगा, मल्टीप्लाई करते जाओ। अब इसका करें, 2 और 1 मिलेगा, 2 और 2 मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा, 2 और 4 मिलेगा, 2 और 5 मिलेगा, 2 और 6 मिलेगा, ठीक है भाई। 3 और 1 मिलेगा, 3 और 2 मिलेगा, 3 और 3, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए। मतलब ऑर्डर पेयर में लिखना है, जैसे हमने चैप्टर 1 में नहीं सीखा था, ऑर्डर पेयर में लिखना, मल्टीप्लाई करते पर दिखाते ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई में। तो 3 और 5 मिलेगा, 3 और 4, 3 और 5 और 3 और 6 मिलेगा। 4 का 1 से ले लीजिए, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 और 4 5 और 4 6 हो गया, ठीक है भाई। इस तरह से सभी को बनाएंगे तो देख लेंगे, देखो सभी बन जाएंगे फिर इसमें, ठीक है। 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 5 3 हो गया, 5 4 हो गया, 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ठीक है भाई। इस तरह से सैंपल स्पेस बन गई। बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया। अब इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दो, तो ये टोटल सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 36 बन गए। अब यहाँ पे वही की पॉइंट पूछ सकता है, सबसे पहले इसमें दो आ गए, तो इसमें देखो अगर मैं डायगोनली देखूं तो ये पूछ सकता है, देखो डायगोनल चल रहा है, ये आ जाइए आप, है ना। दो डाइज में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे पूछ सकता है वो, सेम सेम, ठीक है। जो पहले डाइज का नंबर है वो दूसरे डाइज नंबर के बराबर है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ऐसे। दूसरा क्या पूछ सकता है कि भाई एक नंबर, एक डाइस का 2 हो, बाकी सबका अलग अलग हो, तो 2 1 2 3 इसको भी पूछ सकता है, 2 वाले को 3 वाले को, यानी एक डाइस का एक ही हो, बाकी सब बदलते जाएं सेकंड डाइस के, ये पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है आपसे कि भाई इनको प्लस करके मोर देन 5 होना चाहिए। जैसे मान लो कि मोर देन 5 का मतलब क्या होगा, 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, मोर देन 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 + 2 कितना, 2 और 4 कितना आ रहा है, इनको ऐड करके 6 आ रहा है, मोर देन 5 आ रहा है, ठीक है। ये भी मोर देन 5, तो ऐसे करके सभी को हम ले लेंगे, मोर देन 5 आपको मिल रहा है, मोर देन 5 लेस देन 5 प्लस करके माइनस करके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे यहाँ पे इवन और पूछा गया था कि भाई इसके जो ब्लैक डाइज है उसके इवन कितने हैं, 2 4 और 6, इवन नंबर हो गए। अगर रेड डाइज की पूछेगा तो रेड डाइज क्या बता दोगे, 2 4 और 6, इवन भी पूछ सकता है और ऑड भी पूछ सकता है। जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं वही क्वेश्चन वहां पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं वहां पर, जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो दो डाइज का पैटर्न आपको ऐसे ही तैयार रखना है, दो डाइज का बनाना आना चाहिए। इससे आगे देखो 3 का तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर आप 3 का निकालें, 4 का निकालें तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, 1/6 1/6 तो कितना हो जाएगा, 216, कितना हो जाएगा भाई, 216, ठीक है। ये हम देखेंगे 12th क्लास में।
पर इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर टोटल इवेंट आपको जानने हैं तो ऐसे आप पता कर सकते हो। 4 का पता करेंगे, ऐसे करेंगे, एक और 1/6 लगा देंगे तो आपको 4 का भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो थी डाइस के बारे में। तो डाइस के अलावा देख लेते हैं, अब कॉइन के बारे में देख लेते हैं। कॉइन देखो, कॉइन कैसे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कॉइन में दो चीजें होती हैं। अगर मेरे पास पहली सिचुएशन में 1 कॉइन है तो 1 कॉइन में क्या होता है, एक ही हेड होता है और एक ही टेल होता है। ठीक है भाई, हेड को एस से रिप्रेजेंट कर लो, टेल को टी से कर लो। अगर मैं इसके सैंपल स्पेस देखना चाहूँ तो एक हेड है और एक टेल है। कितने सैंपल स्पेस हैं, 2 ही हैं। ठीक है, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी निकालना चाहूंगा हेड की तो कितनी आएगी, 1/2। अब प्रॉपर्टी अगर मैं टेल की निकालना चाहूँ कितना आएगा, 1/2, इतनी आएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। अब अगर मेरे पास 2 कॉइन है, 2 कॉइन है, ठीक है, तो 2 कॉइन को देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बदलता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर 2 कॉइन को मैं एक बार टॉस करता हूँ तो भी बात सही है, एक कॉइन को मैं 2 बार टॉस करता हूँ तो भी बात सही है। दोनों बात तो याद रखनी है। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करें तो भी कितने होंगे, 4 सैंपल स्पेस होंगे। ठीक है, अगर 2 कॉइन को एक साथ साथ टॉस करें तो भी 4 होंगे। ठीक है, संभावनाएं। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी का मतलब कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। 2 कॉइन का मतलब सैंपल स्पेस कितना हो गया, या तो अगर मैं टॉस किया तो हेड आ गया दोनों पे, या फिर टेल टेल आ गई, या एक पे हेड एक पे टेल्स, एक पे टेल्स एक पे हेड, ये आ गया। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन, एक कॉइन है तो 2, 1 और 2। अगर 2 कॉइन, 2 का 2 कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई, 4 आ गए, 4 सैंपल स्पेस। ठीक, इसमें भी क्या पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक साथ हेड ही हेड हो, ओनली हेड हो तो 1/4, ओनली टेल हो तो 1/4। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड तो 1 2 और 3, 3/4। ठीक है, एट मोस्ट 1 हेड तो 3/4। ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल, टेल टेल और टेल तो 3/4। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर अच्छे से। ठीक है भाई, अगर 3 कॉइन लेता हूँ तो 3 कॉइन में क्या होगा, 3 कॉइन में समझिए, 3 कॉइन में अगर मैं सैंपल स्पेस जानना चाह रहा हूँ, 2 की पावर है, 2 की पावर से कितना बनेगा भाई, 8। ठीक है, तो 8 वाला भी मुझे तैयार होना चाहिए। सैंपल स्पेस कितने बनेंगे इसके, देख लो। तो सैंपल स्पेस में देखें यहाँ पर, हेड 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 बनेगा, हेड हेड टेल बनेगा, हेड टेल टेल बनेगा। ठीक है भाई, फिर ट्रिपल टेल बन जाएंगे, फिर टेल टेल हेड आ जाएगा। ओके, टेल हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। ठीक है, देखो 4 और 4 8। ठीक है, सभी डिफरेंट डिफरेंट भी है और 1 भी है। ठीक है भाई, तो इसमें भी संभावनाएं वही हो सकती है कि भाई सभी हेड हो तो 1/8, टोटल कितना है, 8 है। सभी टेल हो तो 1/8, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 टेल। अगर बात करें 2 हेड की बात, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7। ठीक है, कितना बनेगा, 7, 7/8 बन जाएगा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि जो पूछ रहा है, जैसे इसने पूछा एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, ये कह रहा है कम से कम 2 तो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हो। तो कम से कम 2 इसमें भी हैं, 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 और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो कितने यहाँ बच रहे हैं इसमें, 4, 4/8 यानी 1/2। ठीक है, अगर ये कहता है एटलीस्ट 1 हैंड, तो बैंड कम से कम 1 तो होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो चलेगा, तो सारे आ जाएंगे इसको छोड़कर। इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें भी हेड है, इसमें भी एक तो है ही, क्योंकि एक बोल रहा है एटलीस्ट 1 हैंड, कम से कम एक हो, तो इसको छोड़ के बाकी सभी हैं 7/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही एट मोस्ट की बात करें, ठीक है, एक और वर्ड पूछा जाता है एट मोस्ट, एटमोस्ट 1 हेड या 2 हेड या टेल। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा बनी हो। ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो। बात समझ में आ रही है? 1 से 0 भी हो तो भी चलेगा, 1 ना भी हो तो भी चलेगा। इसका मतलब 4/8 इसका आंसर है। क्योंकि एट मोस्ट का है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 दिखना चाहिए, 2 दिख गया तो नहीं चलेगा। ये दो वर्ड हैं, एटलीस्ट का और एटमोस्ट का, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। चौथा ये है कि अगर मैं 4 कॉइन लेता हूं तो 4 कॉइन का 2 की पावर है, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। ठीक है, ऐसे बनेगा हेड एंड हेड, 4 बार हेड फिर टेल, ऐसे आप बनाते जाओगे जैसे मैं 3 का बनाया है। ठीक है, तो ये मेन बात है कॉइन को लेकर के। ठीक है, सारी चीज पता होनी चाहिए कॉइन की, किस तरह से बनाते हैं, फॉर्मूला क्या चलता है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई। अब बात करते हैं प्लेइंग कार्ड की। ठीक है, गेम सिखाते हैं आपको जुआरी वाला। ठीक है, और क्या कसिनो में यही चलता है। कसिनो में क्या चलता है, प्लेइंग कार्ड ही चलता है। ये डाल दिया जीत गए, है ना। हाँ सब चलते हैं। चलो, तो ये भी देख लेते हैं प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड में सबसे पहले जो टोटल कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। ठीक है, और फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, फेस कार्ड देख लेते हैं। फेस कार्ड में सबसे पहले किंग, किंग का फेस होता है। ठीक है, क्वीन का फेस होता है और गुलाम का होता है, राजा रानी और गुलाम। ठीक है। अच्छा, इसमें जो कलर होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक स्प्रेड होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्प्रेड की अगर क्लब बात करें, क्लब। ठीक है, बोलना नहीं है भाई, चिल्ला नहीं है बेटा, चिल्लाओगे तो फिर वीडियो मेरी खराब हो जाएगी भाई। अपने मन में रखो, ये तो मुझे पता है। और जब मैं बोलता हूँ बोलता तो आवाज नहीं निकलती, इसमें तो आवाज निकल रही है। हाँ, अच्छा। क्लब है 3, इसमें क्या होगा, हार्ट है और डायमंड है। ठीक है भाई, ओके। तो स्प्रेड, क्लब, हार्ट और डायमंड सभी क्या होते हैं, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। यानी ब्लैक कार्ड कितने हो गए 26। ये दोनों जो होते हैं कितने होते हैं बताओ, ये भी 26। ये कैसे होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रेड कार्ड कितने हैं 26, ब्लैक कार्ड कितने हैं 26। ठीक है, तो ये भी 13, ये भी 13। अच्छा, इसमें देख लीजिए 13 का मतलब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी किंग होगा एक, और इसमें भी क्या होगा, एक क्यून होगी, और क्या होगा, जैक होगा। ठीक है, सब में होगा, तो इसका मतलब चारों में किंग होगा। ठीक है, चारों में क्वीन होगी और चारों में जैक होगा। टोटल कितने हो गए 12 जो है आपके फेस कार्ड हो गए। और सब में एक और चीज होती है एस, माने एक के। ठीक है, तो एस फेस कार्ड तो नहीं होता, पर 4 होते हैं। ये फेस कार्ड नहीं है, नो फेस कार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका प्लेइंग कार्ड। ठीक है, जोकर तो एक्स्ट्रा होता है, जिसे कोई नहीं पूछता, आ जाओ भाई, जोकर वो होता है। जोकर एक्स्ट्रा होता है, जैसे मान लो कि किसी का किंग खो गया तो जोकर किंग बना दिया। ठीक है, इस प्लेइंग